अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर रह के खूब एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी वीडियो लेसन्स आपने देखे हैं उनमें तमाम काम घर पे रहते हुए पूरा कर रहे हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 3 के बारे में, यानी आज हम रीड करने जा रहे हैं अर्थ्स वॉच। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग की। तो आज टाइम आ गया है कि हम जल्दी से अर्थ्स वॉच रीड कर लें। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अर्थ्स वॉच का मतलब है ऐसा एक अमल, ऐसा काम, ऐसा एक्शन जिसमें क्या किया जा रहा है, जिसमें अर्थ को, जमीन को वॉच किया जा रहा है, उसकी हिफाजत की जा रही है, उस पर नजर रखी जा रही है, देखा जा रहा है कि किस किस तरह लोग अर्थ को या जमीन को खराब कर रहे हैं, और अगर खराब कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, आज का जो हमारा रीडिंग टेक्स्ट है वो है लेसन नंबर 3, पेज नंबर 10। यहाँ पर पहली एक्सरसाइज को मैं रीड कर देती हूँ बच्चों, जहां से हमारी रीडिंग स्टार्ट होगी। मिस्टर बेट पब्लिशेस अ मैगजीन अबाउट कंजर्वेशन कॉल्ड अर्थ्स वॉच। मिस्टर बेट ने क्या किया है, एक मैगजीन में पब्लिश किया है कंजर्वेशन के बारे में। हमें पता है कि कंजर्वेशन ये जो वर्ड है इसका मतलब है तहफ्फुज, यानी कि एहतियात करना, हिफाजत करना। किसकी, किस नाम से उन्होंने वो मैगजीन में आर्टिकल लिखा है? अर्थ्स वॉच। ठीक है, ओके। हियर आर 2 आर्टिकल्स फ्रॉम दिस मंथ्स मैगजीन। इस मंथ के मैगजीन के अंदर 2 आर्टिकल, यानी उन्होंने 2 दफा ऐसी बात लिखी है जिसके अंदर क्या लिखा है कि जमीन को कैसे महफूज किया जा सकता है। यहाँ पर आपका काम यह है बच्चों, ये जो यहाँ आर्टिकल्स के मैंने नाम लिखे हैं, आपकी बुक के पेज नंबर 10 के ऊपर ये दोनों आर्टिकल आपको नजर आ रहे होंगे। आप जल्दी से इन पेजेस को रीड कर लें। जब आप इनको रीड कर लेंगे उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको रीड कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप रीड नहीं करेंगे तो ये सवालों के जवाब, इन क्वेश्चन के आंसर्स आप नहीं दे पाएंगे। मैं जल्दी से इनको रीड कर देती हूँ ताकि मिलके हम इसको फिनिश कर लें। एक्सरसाइज नंबर 2, रीड द पैसेज अगेन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैसेज दोबारा पढ़ने हैं और आंसर करने हैं इन क्वेश्चंस के। एक बात मैं और आपको बताऊं बच्चों, यहाँ पर आपको टेक्स्ट 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद लिखा हुआ नजर आएगा टेक्स्ट 2। दोनों दफा में हमने क्या करना है, टेक्स्ट 1 का मतलब है कि हमने इन सवालों के जवाब कहाँ से ढूंढने हैं, अपने फर्स्ट टेक्स्ट में से। ठीक है, जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। हम इन सवालों को पढ़ते हैं, इनके जवाब ढूंढते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 2 में से उसके सवालों के जवाब लिखेंगे। ओके, Why do you think Elaine and her husband live in the forest? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि इलेन और उनके हस्बैंड या उनका शौहर दोनों मिलके उस जंगल में क्यों रह रहे हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है इलेन स्टडीज एप्स। इलेन किसकी स्टडी करती हैं? एप्स की। एंड हर हस्बैंड वर्क्स फॉर अ नेशनल पार्क, और उनके शौहर उसी नेशनल पार्क के अंदर काम करते हैं। ये दोनों किस लिए काम करते हैं? ये दोनों मिलके एप्स की या एनिमल्स की कंजर्वेशन पे काम करते हैं। ठीक है, इन लफ्जों के मानी आपको पता है, मीनिंग्स आपके साथ पहले मैंने शेयर किए हैं। नंबर 2, व्हाई डू हंटर्स किल द एप्स? ये जो हंटर्स हैं, शिकारी जो हैं, ये एप्स को, इन बंदरों को क्यों मारते हैं? दे किल द एप्स टू सेल मीट इन द मार्केट। ये इन एप्स को मारते हैं टू सेल देयर मीट, ठीक है, उनका गोश्त, इन द मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए। ओके, नंबर 3, व्हाई इज एलेन बॉटल फीडिंग टिच? टिच जो है ये नाम था उस एक छोटे बेबी एप का, और उसको जो इलेन है वो क्या कर रही थी? बॉटल फीड कर रही थी, यानी जो फीडर होता है ना, बेबी फीडर मिल्क का, हाँ जी, दूध पिला रही थी। व्हाई इज इलेन बॉटल फीडिंग टिच? इलेन उसको क्यों बॉटल फीड कर रही थी? बिकॉज द बेबी एप टिच हैज लॉस्ट हिज मदर। क्योंकि वो जो बेबी एप जिसका नाम क्या है? टिच, उसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, हंटर्स ने उनको किल कर दिया है, इसीलिए इलेन उसकी देखभाल कर रही है और वो उसको बॉटल फीड कर रही है। ये 3 सवाल थे हमारे टेक्स्ट 1 में से। अब हमने करना है टेक्स्ट 2। इस टेक्स्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले बच्चों जल्दी से रीडिंग कर लें आप टेक्स्ट नंबर 2 की। ओके, अब क्वेश्चन के आंसर्स देख लेते हैं। Where will the water for the village come from? विलेज के लिए, गांव के लिए वो जो पानी है कहां से आएगा? ओके, आंसर देखते हैं।
थ्रू अ पाइपलाइन टू कैरी वाटर फ्रॉम अ स्प्रिंग टू द हिल। स्प्रिंग वो जो नदी है, ठीक है, उस नदी से पानी कहां से आएगा? हिल से। और कहां तक वो पानी कैरी करके कहां तक आएगा? टू द विलेज। ओके। 2. हाउ लॉन्ग विल द पाइपलाइन बी? वो पाइपलाइन कितनी लंबी होगी? तो आपके टेक्स्ट में लिखा है द पाइपलाइन विल बी 11 किलोमीटर्स लॉन्ग। ओके, 2 क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिए। ओके। नंबर 3, which daily job won't the villagers do in the future? डेली जॉब मतलब ऐसा काम जो रोज कर रहे थे। वो जो विलेजर्स थे या गांव के लोग थे वो रोज क्या कर रहे थे? आपने उस रीडिंग टेक्स्ट में पढ़ा होगा कि वो जो गांव के लोग थे रोज उनको इतनी दूर चल के जाना पड़ता था, पानी को कैरी करके यानी उठा के वापस गांव तक लेके आते थे। कहां पर? अपने सर पे, अपने हेड पे, पॉट के अंदर। तो they won't walk 11 kilometers to collect water and carry it to the village each day। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब उनको रोज 11 किलोमीटर वॉक नहीं करनी पड़ेगी और पानी उठा के अपने सर पे लेकर आना नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ है? क्योंकि उनके गांव में अब 11 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन है। ठीक है, ओके। नंबर 4, व्हाट विल द विलेजर्स बी एबल टू ग्रो? और इस सब से इस पानी को कंजर्व करके, सेव करके विलेजर्स जो हैं यानी गांव के लोग हैं वो क्या कर पाएंगे? They will be able to grow fruits and vegetables। तो वो क्या कर सकेंगे? वो फ्रूट्स यानी फल और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां उगा सकेंगे। ठीक है ना? ओके। अच्छा जी, नंबर 3 अब हमने करनी है नंबर 3 एक्सरसाइज। मैच द नंबर्स फ्रॉम टेक्स्ट 1 विद दीज पिक्चर्स। आपकी बुक में बच्चों यहाँ इस एक्सरसाइज के नीचे आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये जो 6 पिक्चर्स हैं इन पिक्चर्स के साथ आपको टेक्स्ट 1 भी पढ़ना पड़ेगा। पिक्चर्स देख लें, फिर टेक्स्ट 1 की तरफ जाएं जल्दी से, पेज नंबर 10 पे। हाँ जी, इस पेज के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि टेक्स्ट के अंदर कहीं पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। हाँ जी, इन सेंटेंसेस को पढ़ें और इन सेंटेंसेस को पढ़ के साथ ही साथ इन पिक्चर्स को भी देखें कि जो बात अभी आपने पढ़ी है वो किस पिक्चर में हो रही है। आपने मैचिंग करनी है। आपने क्या करना है? सारी पिक्चर्स को देखने के बाद और उन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद यहां लिखना है Match the number from text 1 with these pictures। आप क्या करेंगे? इन पिक्चर्स के साथ नंबर लिख देंगे। पिक्चर सी के साथ 1 लिख दें, पिक्चर एफ के साथ 2, पिक्चर ए के साथ 3, पिक्चर ई के साथ 4, पिक्चर बी के साथ 5 और पिक्चर डी के साथ 6। तो ये बातें हमें समझ आ गई बच्चों। याद रखना है आपने, जो बबल्स मैंने बनाए हैं ना ये आपके आंसर्स हैं। इसके ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आंसर्स कहां से लिखने हैं। ठीक है, ये ले जी। ओके, यहां तक ये काम हो गया सबका। ऑल राइट, ओके। नंबर 4, मैच दीज फ्रेजेस इन इटैलिक्स फ्रॉम टेक्स्ट 2 विद दीज पिक्चर्स। आपने क्या करना है? अब टेक्स्ट 2 पढ़ना है। ठीक है, तो सेकंड टेक्स्ट के अंदर से आपने क्या निकालना है? इन 3 पिक्चर्स को आपने मैच करना है। जब आप टेक्स्ट 2 पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये जो बात पिक्चर ए में हो रही है ये होती हुई नजर आएगी और लिखी हुई नजर आएगी। तो बात क्या की जा रही है? बिल्डिंग बैंक्स टू होल्ड अप द पाइप। यानी आप देखेंगे वो जो 2 वर्कर्स हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं? दे आर बिल्डिंग द पाइपलाइन। वो पाइपलाइन बना रहे हैं ना, सारे मिलके काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो इस पिक्चर ए के आगे आप लिख लें बिल्डिंग बैंक्स टू होल्ड अप द पाइप। ओके। बी, पिक्चर बी में देखें, कट थ्रू द रॉक। 2 लोग मिलके क्या कर रहे हैं? उस रॉक को, उस पत्थर को कट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि उसमें से पानी गुजारा जाए। ओके, यानी हिल जो थी, हिल के ऊपर हो रहा है ना ये सारा काम। सी, डिगिंग लॉन्ग ट्रेंचेस। खंदक खोदी जा रही है अंडर वाटर। ठीक है, अंडर वाटर सीवरेज का सिस्टम बनाया जा रहा है, यानी जमीन के नीचे जगह खोद के ऐसी सीमेंट से बनाई जाती है। टैंक आपने देखे होंगे, वाटर टैंक्स देखे हैं ना, तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं जमीन के नीचे। क्यों? पानी को सेव करके रखने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपने इन तीनों पिक्चर्स के साथ लिख लेनी है। ओके, ऑलराइट बच्चों, यहां तक हमारी 4th एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज। ओके, लास्ट एक्सरसाइज है व्हाट डू यू थिंक शुड वी। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर ये 4 जो बातें लिखी हैं इनको हम पढ़ेंगे
और उसके बाद देखेंगे कि इन बातों को क्या हमें करना चाहिए या नहीं, क्या ये हमारी ऑब्लिगेशन है या नहीं है। ओके, आइए इनको पढ़ते हैं और इनके आंसर लिखते हैं। आप ये काम अपनी बुक पे मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। ए, कट डाउन और प्लांट ट्रीज, क्या हमें कट डाउन करने चाहिए ट्रीज या प्लांट करने चाहिए? कट डाउन और प्लांट, हम लिखते हैं वी शुड प्लांट, हाँ जी, ट्रीज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, किल और प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को हमें मार देना चाहिए या उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए? जैसे एलेन और उनके हस्बैंड मिलके क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए, वी शुड, हम शुड की यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है शुड का लव वहां इस्तेमाल होता है जब हम ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, ओके, फुल स्टॉप। सी, कंजर्व और वेस्ट वाटर, शुड वी कंजर्व और वेस्ट वाटर, पानी को हिफाजत से रखना चाहिए या जाया कर देना चाहिए? सो लेट्स राइट, हाँ जी, वी शुड कंजर्व यानी महफूज रखना वाटर, ओके। बिल्ड वाटर पाइपलाइंस, क्या हमें वाटर पाइपलाइंस बनानी चाहिए, अपने लिए पानी की सहूलत लेनी चाहिए? और बिल्कुल, वी शुड बिल्ड वाटर पाइपलाइंस, फुल स्टॉप, ओके। यहाँ तक बच्चों हमारा लेसन 3 भी बिल्कुल फिनिश होता है। हमने मिलके आज लेसन 3 के सारे काम, सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये सारा काम आपने मेरे साथ अपनी बुक्स और नोटबुक्स पे सॉल्व किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। हम अब मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लेसन 4 एंड लेसन 5। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।